अंग्रेजों के दलालों, हमारे बाप दादा से और हमारी औलादों से भारत प्रेम के सबूत मांगने वालों, हमसे कागज मत मांगो। मेरे बाप दादा की कुर्बानी की तारीख इंडिया गेट के दीवारों पर लिखी है। नाम पढ़ के देख ले कि शहीदों की लिस्ट में तेरे बाप का नाम लिखा है या मेरे बाप। लेकिन किन से लड़ेंगे? बहुत अच्छे हजरत। किन से, किसके लिए लड़ेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? हलक में सांस बाकी रहेगी तब तक मैं चीख कर कहूंगा। कोई पूछता था क्या मदरसे के मौलाना को? लेकिन फौकानिया, मौलवी, वस्तानिया, आलिम, फाजिल के सनत को सत्ता की नस दबा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के सनत के इक्वल बराबर करा दिया। तब आज लॉटरी निकली है, लॉटरी नौकरी की। किसी को बर्दाश्त होता था कि इमाम साहब भी मोटरसाइकिल पर चले? बर्दाश्त होता था कि टोपी पगड़ी वाला भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर चले? बिल्कुल नहीं। बहुत हक बोल रहे हैं जी। लेकिन बलिया भी कहता है, तिजोरियों में सिक्के रख कर इतराने वालों, जो तेरा रब रोजी देता है वही मेरा भी रब रोजी देता है। बात आगे बढ़ जाएगी। इस्लाम आ गया दिखा नहीं, पूरा कुफ्र परेशान है। इस्लाम आ गया तब बलिया भी कहता है, ओए मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, नहीं समझ में ऊपर वालों को आया तो नीचे वाले क्या समझे? क्यों धक्का दे के बुलवा रहे हैं? बहुत अच्छा इशारा है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्केट में खरीदने वाला खुदा। भेजा शरीफ में बात आई, मैंने क्या कहा? अगर समझ में बात आ गई होती तो अब तक तो मजमे से नारा लगा होता कि इलाका दहल गया होता। मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, क्या बात है? जी, वो तेरे धर्म का खुदा है, जिसे बंदा बनाता है। ये ईमान वालों का खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनाता है। जमीन मेरे खुदा ने बनाया, आसमान मेरे खुदा ने बनाया, चांदो सूरज सितारे मेरे खुदा ने बनाया, पानी, हवा, लौह कलम सब मेरे खुदा ने बनाया, चरिंद परिंद दरिंद इंसान सब मेरे खुदा ने बनाया, सोच समझ शऊर सब मेरे खुदा ने बनाया, सब मेरे खुदा ने बनाया। लेकिन महबूब की अजमत भी मेरे ही खुदा ने बताया। और क्या कहा? महबूब सब बना है तेरे लिए। तवज्जो चाहो, सब बना है तेरे लिए, तू बना है मेरे लिए। सब बना है तेरे लिए, महबूब तू बना है मेरे लिए। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर खसका के बोल पड़ा, जमीनो जमा बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मकान, मत बने दो जहां, हमारे यहां उठे भी वहां। दहन में जबां, बदन में है जान, उठे भी वहां। दहन में जबां, उठे भी वहां, बदन में है जान। तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये अर्जो समा, तुम्हारे लिए ये माहो नुजूम, तुम्हारे लिए। महबूब ये सब तेरे लिए है।
ये सब तेरे लिए है, तेरे लिए है। तू मेरे लिए है। मेरे लिए। वाह, इसलिए महबूब बंदा मेरा, आहा, उम्मत तेरी। हाय 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 हाय, बंदा मेरा, उम्मत तेरी, सुभान अल्लाह, इबादत मेरी, तरीका तेरा, सजदा मेरे लिए, अदा तेरी। महबूब सबसे बुलंद तेरा रब, बंदा मेरा, उम्मत तेरी। इसलिए हबीब बंदे में तकसीम हो जाए, बंदे में बंटवारा हो जाए, कुछ तेरे लिए, कुछ मेरे लिए, कुछ तेरे लिए, कुछ मेरे लिए। हबीब जो सबसे ऊंचा है वो सर है, वो सर है, और जो सर को काबू में करे वो दिल है। इसलिए हबीब सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ जिंदाबाद। बस बलियाबी की गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा सुन लो। मूड है सुनने का? अरे बोलो ना। मैं जानता हूं ठंड की वजह से लोगों को बैठने में दिक्कत है, लेकिन ये परेशानी तो पश्चिमी यूपी वालों को होती है, इसलिए कोई बेचारे लुंगी नहीं पहनते हैं। हम बिहारियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लुंगी वाले हैं। एक मर्तबा हमसे एक किसी साहब ने कहा, बिहार में लुंगी देखकर कहा, बोला आप बिहारी हो क्या? मैंने कहा बिहारी नहीं हूं, भारी हूं। क्या बात है। जैसे ही बोला बिहारी नहीं हूं, भारी हूं, तो बहुत गौर से मुझको देख रहा, बोला मौलाना बड़ा टेढ़ा है यार। मैंने कहा टेढ़े को सीधा करता हूं। तो और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, आप हो कौन? मैंने कहा गूगल से पूछ ले, मिस्टर बलिया, ही आर मिस्टर बलिया, भी पूछ ले, अभी बता देगा। क्या बात है। जैसे ही डाला बलिया भी वैसे बोला सर। मैंने कहा एक ही खुराक में जगह पर आ गए, इसलिए लुंगी में देख करके इंची टेप मत भिड़ा। सीमांचल और किशनगंज वालों, अपनी औलादों के कातिल भी तुम ही हो, दुश्मन भी तुम ही हो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आज कुफ्र को तेरी औलादों से डर नहीं है रे, न तुझसे। उसको मालूम है कि सूद पर बिरयानी खाने वाली कौम। अच्छा एक बात पूछूं, पूछ लूं? इजाजत है? आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? अरे जोर से बोलिए ना। अच्छा नाराजी हो लीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ दीजिएगा? कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता, जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए दर्द है तब कह रहा हूं, वरना मुझको क्या मतलब। ढेर लोग जन्नत बेच करके माल कमा के चल देते, हम भी नजराना तय करके तकरीर करते चल देते, क्या मतलब है? सुनिए गौर से, बहुत गौर से सुनिए। अगर दिल में जगह हो ना तो अब तकरीर मत कराइए। पांचगाछी में कितना टोला है? यानी यहां वाले हैं कि सब बाहर वाले हैं? पचगच्छी वाले हैं? नो टोला है। हम वार्ड नहीं पूछ रहे भैया, टोला। नो टोला है। 4 टोला। आपकी बात में मान लूंगा।
इसलिए कि मैं आज से इस इलाके से थोड़ी गुजर रहा हूं। वार्ड 9 हो सकता है लेकिन टोला 4 है। मस्जिदें कितनी हैं ये भी गांव वालों को पता नहीं है। अरे हजरत उतना कहां दूर जा रहे हैं, मातम कीजिए कि जिस गांव के लोगों को अपने गांव की मस्जिद की संख्या और तादाद नहीं मालूम है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी साहब? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होगी? जहां इस सोच के लोग हों कि उनके गांव की मस्जिद की तादाद नहीं मालूम, उससे कागज नहीं मांगा जाएगा। हिंदुस्तानी होने का तो किससे मांगा जाएगा? एक काम पचगच्छी वालों कर सकते हो, सिर्फ एक काम कर दो अपनी औलादों के लिए, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए। हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का सदर सेक्रेटरी, हर वार्ड का सदस्य, जीता हुआ भी हारा हुआ भी और मुस्तकबिल में लड़ने वाला भी, और पंचायत का मुखिया, जीता हुआ भी, पूर्व भी और हारा हुआ भी, एक मीटिंग कर दो, एक मीटिंग, और 5 गच्छी का एक कैलेंडर बना दो, एक नक्शा। तेरा बलिया भी खून का आंसू रोता है रे। राजस्थान का एक गांव देखने में गया था, 22,000 रुपया खर्च करके एक गांव देखने गया था। दिलबर बाबू, वो गांव मीना बिरादरी का गांव है। दलित भाइयों में एक बिरादरी मीना की है, और पूरे हिंदुस्तान में उस गांव में 60% IAS और IPS हैं। जो मैं कह रहा हूं ये सुनो, कॉलेज और स्कूल वालों सुनो, कहां खड़े हो, क्या ख्वाब देख रहे हो? मौलाना मुनाजिर साहब, जब मैं गांव में गया हूं, झालवार के करीब है ये, तो मुझको लगा कि मैं जरा उस गांव को देखूं जहां 60% IAS और IPS पैदा होते हैं। जब मैं मार्केट में दाखिल हुआ तो पहले ही मैंने स्कॉट वाले को कह दिया था, सायरन मत बजाना। उस वक्त मैं MP था। खामोशी से मुझको इस गांव को समझने दो। आज जब मैं लौटा हूं तो रोते हुए लौटा हूं कि काश मेरी कौम के लोगों के दिलों में यही जज्बा पैदा हो जाता। काश हर बाप अपनी औलाद के लिए अपने दिल में यह दर्द पाल लेता। काश हर मोहल्ले का जिम्मेदार अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी और अपने कौम के बच्चों के लिए यह जज्बा तैयार करता। ये जो पैर में जूती और चप्पल राजस्थानी पहनते हो ना, सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं, घर घर का कारखाना है वो। दिलबर साहब, एक दुकान में मैं खामोशी से गाड़ी से उतर के दाखिल हो गया। एक बूढ़ा, एक बूढ़ी जूती चप्पल बना रहे थे। मुझको देखा तो उसने बरजस्ता कहा, जनाब मैं क्या आपकी खिदमत करूं? मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, मैं बहुत नाम सुना था, बिहार से आया हूं, एक अच्छी सॉफ्ट जूती हो तो दे दें। तो उसने एक गिलास पानी दिया
और बोला क्या जनाब दलित के हाथ का पानी पी सकते हैं? सुनना गौर से। जैसे ही उसने कहा कि क्या आप दलित के गिलास का पानी पी सकते हैं, मैंने कहा मुसलमान ही वो कौम है क्या बात है, जो नफरत नहीं करती है, दलितों से मोहब्बत करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने छुआछूत नहीं रखा। मैंने 2 घूंट पानी पिया, बैठ गया। उसके बाद मैं अपने एजेंडे की तरफ लौटा कि जनाब आपके गांव में गरीब घर कौन सा है? सुनिए दिलबर बाबू, आपके गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पूरे कस्बे में सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जिसका बेटा वो सबसे बड़ा गरीब है। मैंने कहा बकीये? उसने जवाब दिया कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में 60% आईएएस और आईपीएस, 75% एडिशनल कलेक्टर, 32% जजेस मिलेंगे। मैंने कहा आपके गांव, आपके मार्केट में बच्चियां नहीं दिख रही हैं? उसने जवाब दिया, मेरे कस्बे की छोरी पढ़ती है। हम रिटायर्ड हैं, हम रिटायर्ड हैं, हम अपने बाप दादा के पेशा को जिंदा रखें। बलियावी तुझसे आखिरी बात कहता है, वो तुझे याद नहीं रे, तुझे याद नहीं जब पटुआ का साग और रोटी और भात खाकर के बाप दादा ने जिंदगी बिता दी, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जी चाहता था अच्छा खाएं, लेकिन नहीं खाए। जी चाहता था अच्छा कपड़ा पहने, नहीं पहने। आज हम जमीन बेचकर अच्छा खा लेंगे तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन आज उन्हीं की औलादें जमीन बेचकर दामाद खरीद रही हैं। आज उन्हीं की औलादें जमीन बेच करके जहेज और तिलक दे रही हैं। सोचा कभी कि दादा जब पटुआ धो रहे थे तो उनके बदन से बदबू कैसी आती थी? कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए कि मरी हुई लाश कभी सोचती नहीं है। और याद रखना, लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर जिंदा कौम हो तो सिर्फ एक काम कर लो पचगच्छी वालों, सभी मस्जिद के इमाम, सदर, सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि मिल करके एक मीटिंग करके एक चटाई तैयार कर लो कि हम निकाह सस्ता करेंगे, हम शादियां आसान करेंगे। मालूम है दिलबर बाबू, इस इलाके में दिन में बारात आती है, दिन का मतलब 4 बजे बारात पहुंचेगी। 4 बजे यही इलाका है। जौबा तक बैलगाड़ी का सफर मैंने किया है। यही आजमनगर का धूमनगर है। जिंदगी में पहली बार आया था, आज से 39 साल पहले। कटिहार से जीप रिजर्व करके टुन्नी दीगी होते हुए इसी बार सोइए आजमनगर होते हुए जब मैं पहुंचा, दिलबर साहब तो सुबह हो गई थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी। जब धूमनगर के जवानों ने, बुजुर्गों ने देखा तो बोले जीप आई है, लगता मौलाना आया है। जब मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा हजरत जलसा खत्म हो गया। मैंने कहा उसके लिए
वो कोई मैटर नहीं है, जलसा खत्म हो गया। आपका दिल न टूटे, चूंकि मोबाइल था नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप ये न कह सके कि मौलाना ने वादा खिलाफी किया। मैं आ गया, सवारी नहीं मिली, नदी पार होना था, नाव कश्ती बंद हो चुकी थी, मैं आ गया, आप इजाजत दे मैं चलूंगा। लोगों ने कहा नहीं, 3 घंटे का मौका दीजिए। फिर लड़के सब साइकिल में, पीछे बैटरी और मशीन और आगे चोंगा बांधे माइक का, और अनाउंस किए मौलाना बलियावी आ गए हैं, जलसा होगा दिन में। वो दौर भी मैंने देखा है, और अब तो चौकी में समधियाना है मेरा, तो और भी करीब से देखने को मिला है। हम आपसे विनती करके हाथ जोड़ के तेरे पैर पड़ते हैं रे, मैं तेरी औलादों के लिए तुझसे भीख मांग रहा हूं, मैं तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तुझी से खैरात मांग रहा हूं। निकाह सस्ता कर दो, जमीन बेचकर दावत खाना बंद करो, मत गरीबों की बेटियों को बोझ बनाओ। याद रख, आज गरीब की बेटी बोझ बनेगी तो कल तू भी बेटी का बाप बनेगा। और ये दौलत जो है ना, एक चैनल है, एक चैन है। आज मेरे घर है, कल तेरे घर होगी, जो आज इसके घर है कल उसके घर होगी। इसलिए पचगच्छी के लोगों, मदरसे को मजबूत करो, स्कूल कॉलेज बच्चों को जरूर भेजो, लेकिन दीन की तालीम के लिए मदरसे में हर हाल में भेजिए, ताकि बच्चे कुरान जान लें, तौहीद जान लें, पाकी जान लें। और एक मीटिंग करके अपने गांव में ऐलान कर दीजिए, और हर मस्जिद से ऐलान हो जाए, चूंकि ईद बाद शादियों का तूफान चलेगा, और आप चाहो तो इस खर्च को कंट्रोल कर सकते हो। ऐलान कर दीजिए कि पचगच्छी में जिस बेटी के बाप ने रिश्ता तय कर लिया है, वो अपने समधी को कह दे कि बारात लेकर आना तो डीजे बाजा आर्केस्ट्रा पटाखा लेकर मत आना, वरना मेरे गांव में कोई कुत्ता भी इस्तकबाल के लिए नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते हुए आओगे तो मेरे गांव का एक एक बच्चा तेरे इस्तकबाल में खड़ा मिलेगा। और शादियों में खाने का मेनू मत तय करो कि तुझको, हजरत क्या भला है साहब, मंगनी में 1-1 कुंटल मछली जाती है इधर जी, सही बात। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? 10 किलो कम हो जाए तो झगड़ा शुरू। ईमान से बोल, कहां लिखा है कुरान में कि 1 कुंटल मछली भेजो? कहीं लिखा है? अरे बोलो ना, कहीं हदीस में लिखा है? एक मौलवी इसके खिलाफ तकरीर किया? अरे बोलो ना, किया। लेकिन मेरे आका की मिलाद के खिलाफ यह सऊदिया का ज़कात खोर खूब भोंकेगा। क्या बात है, खूब भोंकेगा, मेरे आका की इल्म गैब पर खूब भोंकेगा। लेकिन जिससे आप तक की इज्जत खतरे में पड़े उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अब बताओ, तुम्हारा समधी 1 कुंटल मछली क्या करेगा? तालाब में डालेगा? इस रस्म को बंद करो, पैसा बचाओ। वलीमा में भी फालतू खर्च बंद करो, पैसा बचाओ। और बड़े बाप के बेटों से, बड़े बेटों के बड़े बाप से कहूंगा कि वलीमा और बारात का पैसा बचा लीजिए, और बचाकर चुपके से अपने मोहल्ले के गरीब की बच्ची के लिए निकाह का इंतजाम करा दीजिए। उसको पता भी न चले और उस गरीब की बेटी रुखसत हो जाए। जिस वक्त उस बच्ची को पता चलेगा कि फला चचा, फला दादा, फला ने मेरे बाप की गुर्बत को देखते हुए मेरे निकाह का सारा खर्च अपने बेटे और अपने अरमान को कत्ल करके
वो इंतजाम किया है। याद रखना, उसके तन से जो औलाद पैदा होगी ना, वो बेटी अपनी औलाद को वो सबक सिखाएगी कि बेटा तू मेरी औलाद है ना, तो तुझ पर तेरी दूध का एक बोझ और भी है कि मेरे गांव का फला चचा फला दादा, कभी उसकी तौहीन मत करना, उसका एहतराम करना। इसलिए बलियाबी की बिनती है, गाड़ियों के काफिले निकालना कम करो, टेंट माइक लाइट साउंड पर पैसा खर्च करना बंद करो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया ना, पावर वाला कलम, तो याद रखना तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती हैं। हमें कलम से मारा गया है और कलम के जख्म का मरहम नहीं, कलम के घाव के भरने के मरहम का नाम कलम है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। हाँ, 2 फरवरी को यहां से पूर्णिया बहुत दूर नहीं है। कै फरवरी को? 2 फरवरी। जोर से बोलिए, कै फरवरी को? 2 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, किसके लिए? नबी की इज्जत और नामूस पर कानून बनाने के लिए। मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के बच्चों के मॉब लिंचिंग के खिलाफ